आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बुद्धिमान साधु। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साधु घने जंगल से होकर जा रहा था। उसे अचानक सामने से बाघ आता हुआ दिखाई दिया। साधु ने सोचा कि अब तो उसके प्राण नहीं बचेंगे, यह बाघ निश्चय ही उसे खा जाएगा। साधु भय के मारे कांपने लगा। फिर उसने सोचा कि मरना तो है ही, क्यों न बचने का कुछ उपाय करके देखे। साधु ने बाघ के पास आते ही ताली बजा बजा कर नाचना शुरू कर दिया। बाघ को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, अरे मूर्ख, क्यों नाच रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हें कुछ ही देर में खा डालूंगा? साधु ने कहा, हे बाघ, मैं प्रतिदिन बाघ का भोजन करता हूँ। मेरी झोली में एक बाघ तो पहले से ही है, किंतु वह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे एक और बाघ चाहिए था। मैं उसी की खोज में जंगल में आया हूँ। तुम अपने आप मेरे पास आ गए हो, इसलिए मुझे खुशी हो रही है कि ताकि मैं तुम्हें आसानी से खा सकूँगा। साधु की बात सुनकर बाघ मन ही मन कुछ डरा, फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने साधु से कहा, तुम अपनी झोली वाला बाघ मुझे दिखाओ। यदि नहीं दिखा सके तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। साधु ने उत्तर दिया, ठीक है, अभी दिखाता हूँ। तुम जरा ठहरो, देखो, भाग मत जाना। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली उठाई। उसने झोली में से एक बड़ा सा शीशा निकाला। उसने शीशे को झोली से बाहर निकालकर बाघ के सामने रखा। देखो, ये रहा पहला वाला बाघ, तुम्हें क्या कहना है? बाघ साधु के पास आया। उसने जैसे ही शीशा को देखा, उसी शीशे में अपनी परछाई दिखाई दी। उसके बाद वह गुर्राया तो शीशा वाला बाघ भी गुर्राता दिखाई दिया। अब बाघ को विश्वास हो गया था कि साधु की झोली में सचमुच में एक बहुत बड़ा बाघ है। उसने सोचा कि यहाँ से भाग जाने में ही कुशल है। वो पूंछ दबाकर साधु के पास से भाग गया। वो अपने साथियों के पास पहुँचा और सब मिलकर अपने राजा के पास गए। राजा ने जब सारी घटना सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया। वो बोला, तुम सब कायर हो, कहीं आदमी भी बाघ को खा सकता है? चलो, मैं उस साधु को मजा चखाता हूँ। बाघ का सरदार दूसरे बाघों के साथ साधु को खोजने चल पड़ा। इसी बीच साधु के पास एक लकड़हारा आया था। साधु उसे बाघ वाली घटना सुना रहा था। तभी बाघों का सरदार वहां आ पहुंचा। जब लकड़हारे ने बहुत से बाघों को अपनी ओर आते देखा तो डर के मारे उसने कांपना शुरू कर दिया और वह कुल्हाड़ी फेंक कर पेड़ पर चढ़ गया। साधु को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। जो बाघ साधु के पास से जान बचाकर भागा था, वह अपने सरदार से बोला, देखो सरदार, सामने देखो, पहले तो एक ही साधु था, अब दूसरा भी आ गया है। एक नीचे छिप गया है और दूसरी पेड़ के ऊपर चढ़ भागा है। बाघों का सरदार बोला, मैं इससे नहीं डरता। तुम सब लोग इस पेड़ को चारों ओर से घेर लो ताकि ये दोनों भाग न जाएं। मैं पेड़ के पास जाता हूँ। इतना कहकर बाघों का सरदार पेड़ की तरफ भागने लगा। साधु और लकड़हारा अपनी अपनी जान की खैर मनाने लगे। अचानक लकड़हारे को एक चींटी ने काट लिया। जैसे ही वह दर्द से तिलमिलाया कि उसके हाथ से टहनी टूट गई। वह घने पत्ते और टहनियों से रगड़ खाता हुआ धड़ाम से नीचे गिराया। जब साधु ने उसे गिरते हुए देखा तो वह बहुत जोर से चिल्लाया, बाघ को, सरदार को पकड़ लो, जल्दी करो, फिर यह भाग जाएगा। धड़ाम की आवाज़ और साधु के चिल्लाने से सरदार डर गया। उसने सोचा कि यह साधु सचमुच ही बाघों को खाने वाला है। वह उल्टे पैर भागने लगा। उसके साथी भी उसे भागता हुआ देखते ही सिर पर पैर रखकर भाग गए और खूब जोर जोर से भागने लगे। और इन लोग दोनों, लकड़हारा और साधु, खूब चिल्ला रहे हैं, पकड़ो पकड़ो, बाघ को पकड़ो, सरदार को पकड़ो। बाघ और सरदार सब भागे जा रहे हैं, जंगल में भागे जा रहे हैं। और भागते भागते कहीं अनजान जंगल में जा कर के उन लोग छिप गए और साधु और लकड़हारा की जान बच गई। कहानी से सीख, अपनी सूझबूझ से जान जाता हुआ भी जान को बचाया जा सकता है। कहानी होती है समाप्त।